वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो ये है डे 4 मेरे एमपी टेट प्रिपरेशन का। वैसे तो ये डे 4 वाला ब्लॉग कल आना चाहिए था, बट ये ब्लॉग आज आ रहा है क्योंकि कल हमारे यहाँ लाइट ही नहीं आई थी। रात को गई थी और फिर सीधे शाम को 6 या 7 बजे आई थी। तो ये जो क्लिप्स थी वो मैंने फ़ोन में जब बैटरी बची थी थोड़ी बहुत तो मैंने उससे ले ली थी। और यहाँ पर मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं मेरी साइकोलॉजी वंदना मैम की एक बुक है उससे पढ़ रही हूँ। अगर मेरे को इसमें से कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते हैं तो मैं यूट्यूब पे हिमांशी मैम की ही क्लास लेती हूँ बस, क्योंकि मैंने जो भी सीटेट की प्रिपरेशन की थी तब वहीं से मैं पढ़ी थी। तो वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा देती हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो भी आप अगर उनकी वीडियो देखोगे तो आप क्वेश्चन सही ज़रूर करके आओगे। तो और फिर रात हो गई थी तो फिर मैं छत पे आ गई थी और फिर शाम को जब लाइट आई थी तो फिर मैंने ईवीएस की क्लास ली थी। फ़ोन चार्ज किया था, फिर मैंने ईवीएस की क्लास ली थी। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि जो एमपी टेट में मतलब सिलेबस में क्या है, पहले तो सब्जेक्ट है और फिर है पेडागोजी। यानी अगर इंग्लिश है तो इसमें से 20 तो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आएंगे वो हैं इंग्लिश के, और 10 जो आएंगे वो हैं पेडागोजी के। तो वो मुझे कहाँ से पढ़नी है मैं उसकी सोच रही थी, क्योंकि सब सब्जेक्ट की पेडागोजी सेम ही है। तो अगर आप उसे अच्छे से कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो मेरे पास एक बुक है तो मैं यहाँ से अपनी क्लियर करूँगी, पर अभी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ। अभी तो मैं सिर्फ साइकोलॉजी और ईवीएस ही पढ़ रही हूँ। ईवीएस में से भी मेरी क्लास नहीं हो पाती है कभी कभी, क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं होता है, लाइट चली जाती है, ये तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। खैर, फिर मैंने ईवीएस की तो क्लास ले लूँगी मैं, और साइकोलॉजी भी मैं इसमें से पढ़ूँगी, मतलब वहाँ से पढ़ूँगी। पर यहाँ इसमें जो क्वेश्चंस है कलाम की बुक में, मैं क्वेश्चंस यहीं से करूँगी क्योंकि यहाँ इसमें अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। और फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो बाकी आप लोग बताना कि आपकी एमपी टेट प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और रीट के लिए भी मैं तैयारी करना स्टार्ट करूँगी, पर एक बार मेरी एमपी टेट क्लियर हो जाए, मतलब एग्ज़ाम हो जाए अच्छे से, और फिर मैं रीड की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दूं करना। बस एक बार ये पेपर हो जाए उसके बाद अच्छे से तैयारी करेंगे और इस बार टीचर बन के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।